देखो, दुख तो होता है जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो पेरेंट्स को दुख होता है। इतनी मेहनत से पैसा कमा के लगाया है, अब देखो आपने खुद देख लिया मकान की क्या हालत हुई पड़ी। पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अभी फिलहाल ये रिस्क है, रहने का लायक नहीं है अभी। फैक्ट्री मालिक ने रात को मेरे से जब बात करी, वो कह रहा है जी आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन इतने अच्छे हैं, आप जैसे कीड़ी मकोड़े हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं है इन चीज़ों से, हमारी फैक्ट्री 1 महीने में दोबारा शुरू हो जाएगी। नया घर बनाया था, मुहूर्त हो चुका था, काम अभी भी चालू था, सोचा था, सपना लिया था कि इस नए घर में जल्द ही रहेंगे। अभी भी काम यहाँ पर हो रहा था, लेकिन आग के चलते इनके सभी सपनों पर पानी फिर गया है और अब आंखों में आंसू है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। तस्वीरें हैं पानीपत के न्यू मॉडल टाउन की, जहां पर एक फैक्ट्री में कल भयंकर आग लगती है और उस आग की वजह से साथ लगता मकान भी चपेट में आ जाता है। बताया जा रहा है कि इस आग ने एक नहीं बल्कि 2 से 3 मकानों को अपनी चपेट में लिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। नया बना मकान आप देख सकते हैं क्या हालात हो चुके हैं। जगह जगह पर दरारें पड़ चुकी हैं, सीढ़ियों पर दरारें हैं, घर के फ्रंट पर भी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अभी ने काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ परिवार बता रहे हैं वो सुनते हैं। मैं यहीं थी, मुझे ना मेरी बेटी ने फ़ोन करके बुलाया कि मम्मी यहाँ आग बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो हम उस टाइम यहाँ आए तो आग बहुत ज़्यादा थी। यहाँ 5 लेडीज़ भी अंदर जली हैं और हमें तो यही है कि हमारे को न्याय मिले। रोना क्यों आया आपको? देखो, दुख तो होता है जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो पेरेंट्स को दुख होता है। इतनी मेहनत से पैसा कमा के लगाया है, अब देखो आपने खुद देख लिया मकान की क्या हालत हुई पड़ी। पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अभी फिलहाल ये रिस्क है, रहने का लायक नहीं है अभी। रिस्क है। हाँ, अब हाँ, और मालिक तो रात को सड़क पे खड़ा होकर हंस रहा था वो, तो मैं उसके साथ गई। मैंने उससे फिर बोला, मैंने कहा भी आपको थोड़ा सा, इतना हम तड़फ रहे हैं, हम औरतें सड़क पे खड़ी हुई हैं और आप हंस रहे हो, इतनी लेडीज जल गई हैं। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं टेंशन लेके मैंने अपने आप को अटैक करना है क्या? तुम्हारे आदमियों को किसी को कुछ हुआ है? उसने मुझे ये जवाब दिया। मैंने उसको यही कहा कि इंसानियत तौर पे आप कम से कम हमारा सहयोग तो कर सकते हो, मेरे पास तो खड़े हो सकते हो। और अब आप देखो, हमें तो यही है कि सरकार से भी यही अपील है कि कुछ न्याय हो और ये जो फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से यहाँ से निकाली जाए। हमें नहीं पता था किसी को भी कि यहाँ 3-4 बार पहले हो चुका है। पता होता तो हम यहाँ ना मकान बनाते। मकान का उद्घाटन कब किया गया था? अभी दशहरे वाले दिन हुआ था। मकान में काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट? हाँ, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, काम चल रहा है अभी। ये अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। दशहरे वाले दिन भी बस वो थोड़ा सा हनुमान वगैरह आए थे, ओपनिंग भी पूरी तरह से नहीं की थी, बस यही हुआ है यहाँ पे। इतनी मेहनत से मकान। हाँ, वही। अब देखो बच्चों ने इतना 1 करोड़ का लोन लेके बनाया है, अब देखो इस पे क्या पता कितना लगेगा। अब ये हर्जाना देता है, कितना देता है, क्या करता है, अभी तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड में ही बात कर रहा है हमसे। तो आप जाएंगे प्रशासनिक अधिकारियों के पास? देखो, अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आगे जाएंगे फिर। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में पहले भी कई प्रकार के इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं। और अब उन्होंने आरोप लगाए हैं कि लगाए हैं कि फैक्ट्री मालिक उन्हें सही तरीके से बातचीत भी नहीं कर रहा है। 1 करोड़ का लोन लेकर उन्होंने ये मकान बनाया था और अभी मकान कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। आग अब तक चल रही है। हाँ जी। तो काफी नुकसान घर में देंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा। सारा लंटर तरेड़ खा गया, फर्श खा गया मेरा, सारी दीवार तिड़ गई और साइड में 2 घर और सारे वो ज़्यादा बर्बाद हो गए। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमने 15-16 साल हो गए। तो बता रहे हैं पहले भी इस फैक्ट्री में कई बार आग लग? तीसरी बार ही लग चुकी। पहले कुछ नुकसान हुआ था? नुकसान बच गया था पहले, अभी इन्होंने ज़्यादा बना ली। मना करा था इनको, भाई तुम यहाँ मत बाहर निकालो, तो इन्हें किसी की नहीं माननी। कोई आगा पैसे पूसे खड़ा हो, जो भी कराइए। तो किस चीज़ का काम होता था फैक्ट्री में? इसमें धागे का ये बनाया, सारे पाईदान वगैरह जैसे सूत के
बाहर जाता था इनका। कल बता रहे हैं लेडीज भी इस फैक्ट्री में जो जल्दी। हाँ जी, 5 लेडीज तो मैंने देखी, 2 फिर कवा निकाली, 2 सीरियस है, सारे 5 के बाद फिर निकाली थी 2। 5 ही है, 5 तो मैंने देखी हैं बाहर। मैंने अपने आप कपड़ा ढूंढा आया और नीचे से सारे कपड़े जल रहे थे, टूटी के नीचे बढ़ गई, आग लग रही थी। मैं अंदर थी, काम करूँ थी, एकदम किलकी बाजी बहुत ज़्यादा चिल्लाई, तो मैं बाहर आकर देखी शीशे सासे टूट गई। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते होते बचा। हाँ हाँ बचा बिल्कुल। अब उन्हें क्या पता, हम कल 1:10 पर बाहर निकल लिए थे घर से, जो सामान था हमारा हमें बेचैनी लगी रही पूरी रात गली में रही। तो रात में भी आपको डर रहा पूरा डर बना रहा, खतरा। अब सुबह आन के थोड़ा ये शांति हुई कि भाई थोड़ा ओई धीमी आग, और ये यहाँ से उठाई जाए। लेंटर में दरारें आ चुकी हैं पूरे मकान के, चाहे मकान के आगे और पीछे वाले हिस्से में भी दरारें आ चुकी हैं। उनका कहना है कि उनकी मदद की जाए, उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्री मालिक नहीं मानता है तो वो आगे प्रशासन तक जाएंगे। नुकसान यहाँ तो पूरा घर ही खत्म हो गया है। आप ये देखो ना कि ये पूरा घर मैंने अभी 1 महीना पहले ही इसको बनाया है, 1 करोड़ का लोन लेकर के। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका लोन भरूँ या इस मकान को दोबारा बनाऊँ। यहाँ पर इतना बुरा हाल हो चुका है कि मेरा पूरा मकान ही क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि कोई देखने के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है फैक्ट्री वाला। आपने फैक्ट्री मालिक से बात करी, क्या कुछ बात की? फैक्ट्री मालिक कहता है, रात को हमारी बात हुई कि हमारे पास सारे कागज़ पूरे हैं। जब मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा गया है कि NOC नहीं है। फैक्ट्री मालिक ने रात को मेरे से जब बात करी, वो कह रहा है जी आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन इतने अच्छे हैं, आप जैसे कीड़ी मकोड़े हैं, हमारे को कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों से, हमारी फैक्ट्री 1 महीने में दोबारा शुरू हो जाएगी। मैंने मकान देखा, अभी मकान में काम ही चल रहा है, अभी उस पर पेंट भी नहीं है। अभी तो ये हमने शुरू ही किया है, 1 महीना पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ कि बाकी जो काम है, जो पेंडिंग काम है वो अंदर रह के पूरे कराए जाएँ। अभी वो पूरा हुआ नहीं है। और आप ये देख रहे हो कि न्यू कंस्ट्रक्शन में ये हाल है, अगर पुराना होता तो क्या होता। ये तो मुझे यहाँ के पता चला जब पड़ोसियों से सुबह मेरी बात हुई कि इस फैक्ट्री में 3-4 बार पहले भी फायर हो चुकी है। तो जो मकान था आपने किस तरह से बनाया था, कैसे मेहनत की, पैसे कमाए? ये मैंने बैंक से लोन कराया है, और बैंक से लोन लेके अभी पहली इंस्टॉलमेंट ही गई है, पहली किस्त ही गई है अभी, क्योंकि शिफ्ट हुआ है उसके बाद अभी तो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। अब मेरे को यही तो दिक्कत आ रही है ना कि मैं वो लोन भरूंगा या इसको दोबारा करूंगा, क्योंकि ये तो पूरा ही तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हो पूरे घर के अंदर ही सब तरफ से दरारें आ चुकी हैं। तो करीबन कितने पैसे लग चुके होंगे मकान में? लगभग मेरा 1 करोड़ रुपया लग चुका है इसके ऊपर। लोन आपने 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख का ले रखा है। मकान के लिए लिया? मकान के लिए लिया है। तो आपने मालिक से इस बारे में कुछ बातचीत करी, उसका क्या कुछ रिव्यू है? वो कुछ नहीं सुनते, वो कहते हैं जी हमारी तो बहुत चलती है, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। बाकी गली वाले शांत है, पहले 3 बार आग लगी है, किसी ने कुछ कर लिया है जो आप कर लोगे, उनका कहना ये है। आपको पता नहीं था कि पहले भी इसमें आग लग चुकी है? सर अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ मकान बनाता ही क्यों। जिस समय ये आग लगी घर में कौन कौन था? मैं और मेरी वाइफ काम पे थे, मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे दोनों घर पे अकेले थे। तो मेरे बेटे ने ही सारे सिलेंडर वगैरह बाहर निकाले। जब उसका कॉल आया तो हम भागते हुए आए और हमने बाकी सामान अपना बाहर निकाला है। आप मानते हैं कि सही समय पे जो घर के लोग थे वो जागरूक हो गए? बिल्कुल, ज़्यादा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो अगर दरवाजे बंद रहते तो जहरीली गैस अंदर बननी थी और उससे उन्होंने बेहोशी होना था। तो इस वजह से टाइम पे बचाव हो गया, जो बेटे ने फ़ोन किया और समझदारी से मुझे बुला लिया। तो आप प्रशासन के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही अपील है कि इंडस्ट्री को रिहायशी एरिया में कैसे चला सकते हैं, उन्होंने परमिशन दी ही कैसे इसको। और जो बंदा मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मेरी 1 महीने में दोबारा फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, पहले 2 बार मैं यहाँ पे फायर हो चुकी है, मेरा कोई किसी पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, उसके मतलब इतनी तो चलती है ना कि कोई पड़ोसी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पर मैं नहीं दब सकता, मैं मेहनत के पैसे लगा रखे हैं, मैं नहीं दब सकता। तो आप उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे इस मामले को? बिल्कुल जी, मेरे को जहाँ जाना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे इसका मकान को ओके करा के दिया जाए, मैं नहीं छोड़ सकता इस चीज़ को। तो ऐसे में परिवार का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर इस मकान को तैयार करवाया था, सोचा था यहीं पर रहेंगे, और आग की वजह से सभी के सपनों में पानी फिर गया है। क्या कुछ कहते इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।